सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है रब है तो सब है, रब राजी तो सब राजी। जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न है, तो उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन रब राजी कैसे होंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब सदगुरु हमें देते हैं कि जब हम रब की बात मानेंगे तो रब होते हैं राजी। रब की बात यानी गुरु की बात, ये परमात्मा है, निरंकार है। एक रब रब के बारे में ही बात करेगा। सदगुरु भगवान होते हैं। सतगुरु देह का नाम नहीं है। सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को कि देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ये आए ही प्रभु निरंकार है। दम दम पलचिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव हर युग में अटल यही सच्चाई है। गुरु हरि ये निरंकार साकार एक ही है। तो जब ये साकार आता है तो निरंकार के साथ जोड़ता है। कहता है कि नेक काम करो और परमात्मा के मार्ग पे चलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो हमें सदगुरु समझाते हैं कि हम प्रभु के मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य को जीवन में अपनाएं। जैसा रब चाहते हैं हम वही करें, क्योंकि होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। रब जो चाहे वही होता है, आदमी खिलौना है। रब की रजा में जिनका पूरा ईमान है, उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है। रब की रजा में जो जीना आ जाए, चेहरे पर खुशी लपे मुस्कान छा जाए। तो बात है रब की रजा में जीने की। रब है तो सब है, इस बात को जो एहसास करते हैं, जिन्हें इसका अंदाजा हो जाता है कि परमात्मा ही जीवन है। लेकिन जब ये मन अपनी चालाकी चतुराई होशियारी करता है तो धक्के खाता है। अगर रब को हम जीवन में नहीं अपनाते, अपनी मनमत करते हैं, मन के कहे पर चलते हैं, चालाकियां चतुराइयां करते हैं, तो हम धक्के खाते हैं, ठोकरें मिलती हैं। क्योंकि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सर्तन नहीं, बरस गए पुन तबे सुकाही। रामचरितमानस में तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि राम से यानी गुरु से, भगवान से दूर रहने पर जो मिला है वो भी चला जाता है। तन मन धन जो मिला है ना, प्रभु की कृपा है। इसका गुमान मत करना, अभिमान मत करना। मान मुनि मुनिवर गले, मान सब को खाए। मारा गया इसने कहा मैं बड़ा। सब प्रभु की कृपा है। परमात्मा से दूर जाओगे तो जो मिला है सब चला जाएगा। जैसे हम देखते हैं जब इन बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, तो जो हिमालय से निकलती है उनमें तो रहता है पानी। जैसे गंगा हो गई, बड़ी बड़ी नदियां हो गई जो हिमालय से निकलती हैं, उनमें तो 12 महीना रहता है पानी। क्योंकि उनका जो सोर्स है, स्रोत है, उद्गम है, वो भरपूर है। लेकिन जो केवल बारिश के टाइम पे नदियां बहती हैं ना, तो जैसी बारिश जाती है गर्मी में सब सूख जाती हैं। क्योंकि हमारा मूल कहाँ है, हमारा सोर्स कहाँ है, हम कहाँ पे जुड़े हैं। अगर हम राम के साथ जुड़े हैं, गुरु के साथ जुड़े हैं, तो हमारा सोर्स स्ट्रांग है, हमारा स्रोत मजबूत है। तो मूल हमारा जड़ मजबूत होना चाहिए, और जड़ है निरंकार परमात्मा। जो परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, इस रब के साथ जुड़ते हैं, तो उनका ही सारा काम सफल होता है। क्योंकि रब की रजा में जीते हैं। जाई विद राखे राम, ताहि विद रही।
जैसा प्रभु ने रखा है वैसा ही रहना है। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसात है। प्रभु की रजा सर्वोपरि है। ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चलती नहीं है। वही वही होता है जो जो ये चाहते हैं। एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है। कई हृदय सकल दुनिया को ईश्वर आज चलाता है। जो जो निरंकार दातार सदगुरु चाहते हैं वैसा ही होता जाता है। प्रभु की रजा सर्वोपरि है। रब की रजा के आगे किसकी भी रजा चलती नहीं है। प्रभु की मर्जी के आगे किसी की भी इच्छा मर्जी नहीं चलती। इसलिए रब की रजा में हम जिए। रब राजी तो सब राजी। रब है तो सब है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए दान निरंकार जी।